प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो में मैं 4 नई जानकारी आपको देने वाला हूं। शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन, दिवाली के बाद एग्रीकल्चर एवं हार्टिकल्चर की काउंसलिंग स्थगित, इधर सरकार को आरक्षण मामले पर नोटिस मांगा जवाब, और 2011 की जनगणना के आधार पर यदि आरक्षण किया जाता है तो ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, आगे जानते हैं पूरे डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यह वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर व हार्टिकल्चर की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। दोनों में मिलाकर कुल 2600 सीटें हैं। 3 चरण की काउंसलिंग के बाद अभी भी 605 सीटें खाली है। इनमें ज़्यादातर सीटें निजी कॉलेज में हैं, लेकिन इसके लिए अगले चरण की काउंसलिंग 15 अक्टूबर तक आवेदन मंगाए गए थे और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 अक्टूबर को कृषि महाविद्यालय रायपुर में किया जाना था, लेकिन यह अब प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। आगे देखिए दोस्तों, आदिवासी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस। एसएलपी आवेदन पर सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने मांगा जवाब। 4 सप्ताह बाद फिर से होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी आरक्षण वाले मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार और गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई और BB नागरत्ना की पीठ ने योगेश ठाकुर और प्रकाश ठाकुर की याचिका आवेदन की सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी हुई है। सरकार को इसका जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद अदालत मामले को फिर से सुनेगी। तो 4 सप्ताह बाद पुनः इस पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया। ऐसा करते हुए अदालत ने आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया है। इस प्रकार सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने की बात कही है। हालांकि अभी तक सरकार अपील का आधार ही तय नहीं कर पाई है। इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है। अब देखते हैं दोस्तों, यदि CG में आरक्षण पर नए विधेयक की बात अटकी। कैबिनेट में अफसरों ने कहा केवल जनगणना के सहारे गए तो ओबीसी आरक्षण और फंस जाएगा। मतलब कैबिनेट मीटिंग हुआ था, उसमें यह बोला गया यदि नए कानून की राह आसान नहीं होने वाली है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आरक्षण को बहाल करने के लिए नया कानून बनाने की राह आसान नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आरक्षण पर नया कानून लाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अफसरों की सलाह थी कि केवल 2011 के जनगणना के आंकड़ों के सहारे कानून बनाया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 5% से अधिक नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से 5% आरक्षण तो और पेच फंसता जाएगा। इस प्रकार से जानकारी दी गई है। अब देखिए, यदि 2011 की जनगणना में आए तो इसके सहारे अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 45% हो जाएगा। अब बच गया कितना, 5%। तो इन 5% किसको दे दिया जाएगा? ओबीसी को दे दिया जाएगा। ऐसे में अच्छा होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों का पूरा आंकड़ा आने के बाद तथ्य और तर्कों के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए यदि इस प्रकार से और नए नियम लाते हैं तो इससे और आरक्षण का मामला पूरा फंसता जाएगा। इससे आने वाले जो भर्ती है इस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता जाएगा। इधर देखिए दोस्तों, सरकारी इंग्लिश स्कूल में होगी शिक्षकों की भर्ती। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट योजना के तहत संचालित सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की सुविधा भर्ती होगी। इसके लिए दिवाली के बाद विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत इस साल रायपुर में 12 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं। इसमें सुविधा के तौर पर 232 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर 209 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। इनमें से ज़्यादातर ने शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिए है। खाली बचे हुए पदों समेत अन्य पदों पर जो है भर्ती के लिए विज्ञापन दिवाली के बाद निकालने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।